काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पढ़ ले होएगी बहुर करोगे का। पता होगा इसका, पर जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं। काल करे सो आज कर, जो आपको कल करना है वो आज करके सोइए पूरा करके, और जो आज करना है वो बिल्कुल अभी करिए। पर में पढ़ ले होएगी, अरे कल पता नहीं क्या हो, सुबह उठे बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, पता नहीं क्या हो, बहुर करोगे, और जब ये सब हो जाएगा तो कब करोगे। तो इन मोटिवेशन पंक्तियों के साथ हम लोग अपना कार्य आरंभ करते हैं। आप जानते हैं हम लोग व्याकरण इस समय पढ़ रहे हैं, और व्याकरण के में हम लोगों ने व्याकरण के अंग वर्ड विचार पढ़ लिए थे, बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। शब्द विचार हमारा चल रहा था। शब्द विचार में पिछली क्लास में हम लोगों ने सार्थक शब्दों के भेद पढ़े थे, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये सब पढ़े थे 5। और आज हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, जो हमने पहले आपको बताया था, इनके 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। आज हम विकारी शब्दों के बारे में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और हम नोट्स भी देंगे। अगर ये लॉन्ग हो गई हमारी वीडियो तो हम अगली जो है उसमें डाल देंगे, आपको नोट्स देंगे। और उसके बाद अविकारी शब्द हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी के भेद हैं। इनको हम बाद में, आज हम आरंभ करेंगे विकारी शब्द। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए विकारी शब्द हम पढ़ेंगे। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के भेद हमने अभी आपको बताया था, विस्तृत रूप से इनका पढ़ेंगे। कैसे, क्या बताए थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, पहले क्रिया, क्रिया, और नंबर 4 पे विशेषण पढ़ेंगे। ये सर्वथा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द। तो संज्ञा के कितने भेद हमने बताए थे? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और वस्तु या पदार्थवाचक। सर्वप्रथम जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें वस्तु, स्थान आदि का ज्ञान हो, पता चले, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे नदी, घोड़ा, लड़का, लड़की, उदाहरण लिखे जा सकते हैं। जैसे
नदी, नदी, घोड़ा, नगर, मनुष्य, लड़का, लड़का या लड़की, है ना। तो नदी, आदमी कर सकते हो, आदमी, बहुत सारे हैं, स्त्री, पुरुष। उसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जिन शब्दों से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे बाद में हम आपको अभी देंगे नोट्स, उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे अच्छा, जो जातिवाचक संज्ञा उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और व्यक्तिवाचक जैसे विशेष व्यक्ति, जैसे हमने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। जैसे कनॉट प्लेस, ठीक है। और जैसे आपका यहाँ पर सुरेश शर्मा नगर चौराहा, है ना। नगर चौराहा, ऐसी पहचान बताते हैं, चौराहा। और रामायण, रामायण। और बरेली, भाई किसी वस्तु, स्थान या वस्तु, स्थान या व्यक्ति का पता चले जिन शब्दों से, तो वस्तु में भी लिख सकते हैं आप। वस्तु में कुर्सी, मेज, कुर्सी, मेज, है ना, इस तरह से। अब उसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से व्यक्ति के गुण, दोष आदि भावों का पता चले, वहां भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मिठास, हाँ, खटास, खटास, बूढ़ा, नहीं, भाववाचक में बुढ़ापा,
बचपन, क्रोध, मित्रता, तो ये क्या है सब, ये भाववाचक संज्ञा इसमें है। जिन शब्दों से व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखिए, चौथा है वस्तुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक या पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में जिसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वस्तुवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा को कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ लिख दो पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तु शब्द या पदार्थ का बोध हो। जिन शब्दों से वस्तु या पदार्थ का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? वस्तु या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी धातु है, वस्तु पदार्थ है। जैसे सोना पदार्थ हुआ, चांदी ये भी पदार्थ हुआ, है ना। सोना, चांदी। और वस्तुवाचक और द्रव्य, वस्तु, पदार्थ या द्रव्य का पता चले। वस्तु, पदार्थ या द्रव्य का। अब लोहा कह सकते हो, लोहा द्रव्य में क्या हुआ? द्रव्य में क्या होगा? दूध, है ना, लिक्विड चीजें सब, घी, पानी, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक हो जाएगा, ठीक है। पांचवा कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह में क्या है कि एक ही जाति के दो या दो से अधिक, जहां पर व्यक्तियों का, वस्तुओं का पता चले, वो क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे भीड़, है ना, जैसे भीड़। संघ, जैसे संघ, है ना, इसमें बहुत लोग होते हैं, गुट होता है। दल, गुट, है ना। और भीड़, अभी मैंने बताया था, भीड़, गिरोह। तो क्या है, इससे पता चल जाता है कि एक ये अधिक लोग हैं, है ना। तो ये समूहवाचक हो गया, समूह में हो गया गिरोह आदि। संघ, दल, गुट, भीड़, गिरोह आदि। और क्या कर सकते हैं? ढेर, गुच्छा, कक्षा, है ना, ठीक है, कक्षा। और श्रृंखला, भाई श्रृंखला कैसे बनेगी? कई लोगों से
कई चीजें जुड़ के, है ना, तो श्रृंखला, ये भी समूहवाचक होगी। श्रृंखला किसी की भी हो सकती है, कैसे भी बनाई जा सकती है, हाथ जोड़ के भी बनाई जा सकती है लाइन जो होती है, कई कड़ियां जोड़ के बनाई जाती है श्रृंखला। ठीक है, तो ये हो गया संघ, दल, गुट, भीड़, गिरोह, ढेर और श्रृंखला। अब देखिए, बहुत लॉन्ग नहीं खींचना है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये हमने पहले भी बताए थे। फिर विकारी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर संज्ञा, संज्ञा के भेद। अब हमारा ये चलेगा, ये 1 by 1 चारों, है ना। तो संज्ञा के भेद, विकारी शब्द, जातिवाचक विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं ये संज्ञा के भेद। तो जातिवाचक संज्ञा, पहली 5 भेद है संज्ञा के। कॉमन नाउन जिसे कहते हैं, तो जैसे आदमी, नदी, घोड़ा, नगर, मनुष्य, लड़का। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये प्रॉपर नाउन कहलाता है अंग्रेजी में। इसको कनॉट प्लेस, सुरेश शर्मा नगर, चौराहा हो गया, रामायण, बरेली, कुर्सी, मेज, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। राम, सुरेश, कुछ भी नाम ले लो, तो ये हो गया व्यक्ति का पता चले, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जैसे मिठास, खटास, बुढ़ापा, बचपन, क्रोध, मित्रता, भाव का पता चलना चाहिए, है ना। और उसके बाद में वस्तुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे इसमें क्या है, द्रव्य का पता चले, वस्तु का पता चले, पदार्थ का पता चले, तो क्या होगा वस्तुवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, लोहा, दूध, घी, पानी। अब ये क्या है, ये हो गया आपका, क्या हुआ, पदार्थ हो गए। दूध, घी, पानी, ये सब क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया। अब समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा में क्या है, संघ, जिन जिन शब्दों से समूह का पता चले, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का पता चले, वस्तु का पता चले, जो भी है, नहीं व्यक्ति या स्थानिक पता चलेगा। तो संघ, दल, गुट, भीड़, गिरोह, ढेर, गुच्छा, कक्षा, श्रृंखला, ये क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। तो अब इसके बाद में हम आपको जो हमने बताया, पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, पर हम आपको देंगे इसकी जो परिभाषा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और वस्तुवाचक, इनकी हम परिभाषा और दे देंगे आपको नोट्स। तो चलिए देखिए संज्ञा की परिभाषा, भेद व उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, कुर्सी, बरेली, बूढ़ा, बुढ़ापा। बुढ़ापा में क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। व्यक्ति हो गई सीता, प्राणी में कुत्ता बिल्ली हो गया, आदमी हो गया, स्थान में बरेली हो गया, है ना, वस्तु में कुर्सी हो गया, ये उदाहरण हो गया। अब संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक सर्वप्रथम देखिए, जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी, पदार्थ और स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में, वस्तु क्या होगी, जैसे बाल्टी, पुस्तक, टेलीविजन, कुर्सी, मेज, स्कूटर, साबुन, है ना। प्राणी के उदाहरण कुत्ता, आदमी, औरत, लड़की, बच्चा, कबूतर। स्थान में विद्यालय, मंदिर, बाजार, देश, मस्जिद, ये सब हो गए। शहर, पहाड़ आदि सब ये स्थान हो गए, शहर और पहाड़। विद्यालय, मंदिर, बाजार, देश, मस्जिद, शहर, पहाड़, ये सब क्या हो गए, ये स्थान हो गए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक नाम हो गया, गरिमा, नागपुर स्थान हो गया, वाराणसी भी स्थान हो गया, गंगा नाम है, हिमालय नाम है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, स्थिति और भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मानवता, लज्जा, बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया, बच्चा से बचपन बन गया, मानवता, मानव से मानवता बन गया, लज्जा, ये सब है भाववाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है। वस्तु
द्रव्य और पदार्थ का बोध होता है। वहाँ पर कौन सा होता है? वस्तुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये वस्तु जो होती हैं इनको गिना नहीं जा सकता, वो वाली वस्तु होती हैं, गिना नहीं जा सकता। माप तौल किया जा सकता है, जो किलो में होती हैं, है ना, जो मीटर में होती हैं, वो माप तौल। मापना माने 1 मीटर 2 मीटर, तौल माने 1 लीटर 2 लीटर 1 किलो 2 किलो, तो इनका माप तौल किया जा सकता है। माने जिन शब्दों से किसी वस्तु द्रव्य पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और क्या है? संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इनको गिना नहीं जा सकता, हमने बताया, जो किलो में होंगे, माप में होंगे, इनकी माप तौल की जा सकती है। माप माने वही नापना, कपड़े को जो नापते हैं। तौल माने 1 लीटर 2 लीटर 1 किलो 2 किलो। जैसे पदार्थ में क्या हुआ? सोना चांदी लोहा, ये पदार्थ हो गया। द्रव्य में दूध पानी तेल, तो ये तो तौला जाता है, और ये जो है ये नापा जाता है, मापा जाता है। अब आगे आया आपका समूहवाचक संज्ञा। 5वां, एक ही जाति के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या होगा? समूह, संघ, दल, झुंड, ये आदमियों का। व्यक्तिवाचक माने व्यक्ति को बोध कराने वाले समूह में बहुत सारे व्यक्ति होंगे। संघ, दल, झुंड व्यक्तिवाचक में। अब झुंड जो है, ये समूह और झुंड में क्या फ़र्क है? समूह माने व्यक्तियों का जो होता है समूह, और झुंड माने बकरियों का, गायों का, उनको झुंड कह देंगे, है ना। फिर वस्तुवाचक, वस्तुवाचक में ढेर, गुच्छा, श्रृंखला, ये वस्तुवाचक होगा। वस्तुवाचक समूह, ये व्यक्तिवाचक समूह है, ये वस्तुवाचक। इसके उदाहरण संघ, दल, झुंड है। इसके ढेर, गुच्छा और श्रृंखला। ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है। तो चलिए, ये आपका संज्ञा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।